गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साथ संगत जी, अगर भक्त की भक्ति में ताकत हो, सरलता हो, नीवापन हो, तो एक चम्मच चावल और एक चम्मच दूध भी उसके लिए हीरे जवाहरात का काम कर जाते हैं। आज की जो साखी है गुरु प्यारी साथ संगत जी, वो इसी बारे में है कि किस तरह एक चम्मच चावल और एक चम्मच दूध कैसे एक बूढ़ी अम्मा के लिए हीरे जवाहरात का रूप बन गए। किस तरह उतने ही एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध में पूरे गांव ने खाना खा लिया भक्त की भक्ति से। तो आइए गुरु प्यारी साथ संगत जी सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है गणेश जी की। एक बार गणेश जी एक बच्चे का रूप धर के धरती लोक पे आते हैं और भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। वो सोचते हैं क्यों ना मैं अपने भक्तों की परीक्षा लूं, और यही सोच के एक चुटकी चावल और एक चम्मच में दूध लेकर लोगों के पास जाते हैं और उनसे दूध और चावल की खीर बनाने के लिए कहते हैं। एक चुटकी चावल और थोड़े से दूध की खीर बनाने की बात सुनकर लोग उन पर हंसने लगते हैं, क्योंकि एक तो वो बालक रूप में आते हैं और एक बच्चे के हाथ में एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध देख के और खीर बनाने वाली बात पे उनको हंसी आने लग जाती है। जो लोग गणेश जी की पूजा करते थे वो आज उन पर हंस रहे हैं, अपने परमात्मा को पहचान ही नहीं पा रहे। तो ऐसी भक्ति किस काम की जो अपने परमात्मा को, अपने सच्चे यार को ना पहचान सके। बहुत भटकने के बाद भी किसी ने खीर नहीं बनाई। आखिरकार एक गांव में एक बुढ़िया को उन पर दया आ गई और बोली, ला बेटा मैं बना देती हूँ। गणेश जी को लगा जैसे मानो उनके भक्त ने उनको ढूंढ लिया हो, पहचान लिया हो। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, ऐसा कह के वो बूढ़ी अम्मा छोटी कटोरी ले आई और ये देख के वो बालक रूपी गणेश जी बोले, अरे माँ इस कटोरी से क्या होगा, कोई बड़ा बर्तन लेकर आओ। बच्चे का मन रखने के लिए बूढ़ी अम्मा ने बड़ा बर्तन आगे कर दिया। अब उस बच्चे ने यानी गणेश जी ने उसमें चावल और दूध उड़ेला। देखते देखते वो बर्तन भर गया। उसके बाद भी चुटकी भर चावल और चम्मच भर दूध खत्म नहीं हुआ। बुढ़िया एक एक कर घर के सारे बर्तन ले आती है, सब भर जाते हैं, लेकिन चुटकी भर चावल और चम्मच भर दूध खत्म नहीं होता। तब वो बालक बुढ़िया से कहता है कि वो खीर बनाने के लिए सामग्री को चूल्हे पर चढ़ा दे और गांव में जाए और सबको खाना खाने का निमंत्रण देकर आए। जब खीर बन जाए तो उसे भी बुला लेना। बुढ़िया ठहरी गणेश जी की बहुत परम भक्त। वो उनका नाम लेके कहती है कि हे परमात्मा, आज ही मेरी कैसी परीक्षा है। मैंने ऐसा कभी जादू नहीं देखा कि एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध मेरे पूरे घर के बर्तन भर गए, लेकिन फिर भी वो बचे हुए हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा है मेरा परमात्मा मुझसे मिलने आया है या जैसे मेरी कोई परीक्षा लेने आया है। बुढ़िया वैसा वैसा ही करती गई। वो बूढ़ी अम्मा अपने परमात्मा का नाम लिया और वैसे वैसे ही सब करती गई जैसे जैसे वो बच्चा कहता गया। उस बच्चे के अंदर अपने परमात्मा को ढूंढ रही थी, जैसे कि शायद आज मुझसे मिलने ही आ गए हैं, आज मेरी मनोकामना पूरी कर दी है। जैसे सारा गांव आता है, खीर खा के चला जाता है, लेकिन उसके बाद भी खीर बच जाती है। बुढ़िया पूछती है कि अब मैं इसका क्या करूं? तब बालक ने कहा कि इस खीर को घर के चारों कोनों में बर्तन सहित उलट कर ढक दें और सुबह तक ऐसे ही रहने दें।
गुरु प्यारी साध संगत जी, इससे पहले बूढ़ी अम्मा ने कहा कि मैं बेटा ऐसा तो कर दूंगी, लेकिन मेरे को तेरे से एक विनती है, क्या मैं तुझे अपनी गोद में बिठाकर ये खीर खिला सकती हूँ क्या? मेरी एक यही मनोकामना है तेरे से। तूने मुझसे जैसे जैसे कहा मैंने वैसे वैसे किया। आज बस मेरा इतना मन करता है कि मैं तेरे को अपनी गोद में बिठा के खीर खिलाऊं। मेरे घर में बहुत दिनों से खीर नहीं बनी थी, लेकिन तेरे आने से ऐसा लगता है जैसे मेरे भंडार भर गए हों। पहली बार मुझ जैसी गरीब औरत ने पूरे गांव को खीर खिलाई है। कहाँ मेरे घर में मेरे लिए एक दाना तक नहीं था, मैं जैसे तैसे अपना पेट भर रही थी। आज तेरे चरण पड़ने से, तेरे एक चुटकी चावल से और एक चम्मच दूध से मेरा घर भर गया। तूने मुझ पे इतना एहसान किया, उसके बदले सिर्फ तेरे से इतना चाहती हूँ कि तू मेरी गोद में बैठ के कम से कम एक चम्मच खीर तो खा ले। गणेश जी ने उसकी बात मानी। गणेश जी समझ गए कहीं ना कहीं ये बूढ़ी अम्मा मुझे पहचान चुकी है, इसीलिए मुझे ऐसा कह रही है। गणेश जी उसकी गोद में जाकर बैठे और कहा, माँ तू जितनी खीर मुझे खिलाना चाहती है वो खीर मुझे खिला दे। तेरे हाथों से आज जो मुझे स्वाद आएगा खीर में, शायद कभी दोबारा ना आए किसी और के हाथ की खीर का। गुरु प्यारी साध संगत जी, रज के गणेश जी ने खीर खाई और फिर खीर खा के अम्मा को गले लगा के अम्मा से कहा, माँ अब मैं अपने घर जाता हूँ, तो ये जो खीर है इसको चारों कोनों में डाल देना, जैसा मैंने कहा है वैसा करेगी ना? अम्मा ने कहा, बेटा तेरी ही बात मानती आई हूँ अब तक और आगे भी तेरी ही बात मानूंगी। ये कह के उसने कोनों में बर्तन को उलट करके ढक के रख दिया। सुबह तक ऐसे ही रहने दिया। सुबह उठ के बूढ़ी अम्मा ने बर्तन उठा के देखा, जैसा वो बच्चा कह के गया था उसने देखा तो हीरे जवाहरात नजर आए। इस तरह जैसे भगवान गणेश जी ने बुढ़िया पर कृपा बनाई, वैसे ही परमात्मा हम सब पर, अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखे। गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा ऐसे ही हैं। आपका भक्ति भाव सच्चा है तो वो आपसे मिलने ज़रूर आते हैं, आपको ज़रूर दर्शन देते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप हर प्राणी का मान करें, हर प्राणी को सम्मान दें, सबसे प्यार करें। ना जाने किस भेष में परमात्मा मिलने आ जाए, तो कभी किसी का मजाक ना उड़ाएं, ना जाने बच्चे के रूप में ही आपके पास आ जाए। तो हर प्राणी को प्यार दें, सबकी बात का मान रखें और गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा के नाम को रटते रहें, उसी को याद करते रहें और सुमिरन करते रहें। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।